प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक बार राजा अपने मंत्रियों के साथ भ्रमण पे निकला हुआ है। कहता है समाज में जो कुछ ऐसा गलत काम होगा उसे मैं सही करूँगा, परेशानियों के दुखों को दूर करूँगा, जो लोग पीड़ित व परेशान हैं उनकी मैं मदद करूँगा। और राजा निकल पड़ता है, भ्रमण करता चला जाता है, इस देश से दूसरे देश, इस राज्य से दूसरे राज्य। आओ संत महात्माओं, तो वहाँ पे उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो कि भीख मांग रही होती है। आओ संत महात्माओं, हाथ में उसके कटोरा है भीख मांगने का, घर घर भीख मांग रही है और बड़े प्यार से बैठ करके एक जगह खा रही है। ये देख करके राजा का मन पिघल गया, राजा को बहुत दया आ गई उस पर। और राजा ने कहा, इसके पास सैनिकों को भेजा और कहा, राजा बुला रहे हैं तुम्हें, जो हम इससे निजात दिला देंगे तुम्हें रानी बना देंगे, क्या तुम तैयार हो? राजाओं के घर में रहोगी, रानी कहलाओगी, रानी बना देंगे और आपके ये कपड़े, आपके लिबास भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, आपके आनंद ही आनंद, बस मौज ही मौज होगी। और संत महात्माओं, ऐसा जब लड़की के सामने प्रस्ताव रखा तो लड़की राजी हो गई। लड़की को ले जाया गया और उसे ससम्मान सहित राजा ने रानी स्वीकार किया। और संत महात्माओं, रानी का ताज उसे पहनाया गया और उसके लिए 36 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन वो जो साथ में उसके आला जो मांगने का था वो ले गई थी, महाराज ये ले जाना चाहती हूँ। होता क्या है संत महात्माओं, समय बीतता चला गया और देखा क्या, वो लड़की पहले से भी ज़्यादा सूख गई, पतली होती चली जा रही थी। अब पतली दुबली होती चली जा रही है। राजा के यहाँ 36 प्रकार के भोजन है, लेकिन फिर भी वो मोटी नहीं हो पा रही। सोने के लिए महल है, आरामदायक सवारी के लिए घोड़ा सवारी है, रब्बा तैयार है, लेकिन फिर भी उसे आनंद जीवन में नहीं, उदासी छाई रहती है। ये देख करके राजा ने उससे बात कही तो उन्होंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। आओ संत महात्माओं, वो एक सन्यासी के पास जाते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की थी, गरीब थी, परेशान थी, मैंने शादी कर ली, लेकिन वो तो सूख सूख के पंजर होती चली जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो जाए जिससे उसका दुख को दूर हो जाए? मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है संत महात्मा जी। संत ने 1 मिनट को सोचा और कहा, अच्छा वो लड़की इससे पहले भीख मांगती थी? जी महाराज। बोले ऐसा करना, जब खाना बने तो हर बर्तन में बहुत सारा खाना जो छिड़वा देना, उन बर्तन मांजने से पहले उसमें खाना रहना चाहिए, और आप अपने काम में सो जाना, कोई बात नहीं है, लड़की ठीक हो जाएगी। आओ संत महात्मा, होता क्या है, जब वो लड़की खाने के लिए रोज़ देखती थी तो जो बर्तनों में झूठा खाना नहीं मिलता था, जो बचा हुआ खाना नहीं मिलता था, इसलिए भूखी सो जाती थी। उसे वो 36 प्रकार का भोजन अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि उसकी तो आदत पड़ गई थी मांग के जगह तगह से, यहाँ से मांग लिया, वहाँ से मांग लिया, यानी कई प्रकार का खाना उसे मिल जाता था तो उसमें आनंदित रहती थी, उसकी आदत सी पड़ गई थी। आओ संत महात्मा, राजा ने ऐसे ही किया तो देखा क्या, रात के 12 बजते हैं, लड़की उठती है अपनी बिस्तर से और वो बर्तनों को खटखटाना शुरू करती है। तो बर्तन में आज बहुत सारा सामान मिला, वो बड़ी खुश हो गई। उसने एक थाली निकाली, उसमें थोड़ा थोड़ा सबसे वो उठाया और खाना बैठना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते उस लड़की को फंदा लगा तो राजा ने वहाँ गिलास पानी का रखवा दिया था, और पानी का जैसे ही उसने पानी पिया तो बड़ी वो खुश हो गई। आओ संत महात्मा, राजा समझ गया कि यही कारण है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ उस लड़की के साथ में? क्या तात्पर्य है संत महात्माओं? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यानी इस परमपिता परमात्मा ने हमें महाराजा बना दिया, महापुरुष बना दिया। अपने दरबार का ये जो आत्मा भिखारिन थी आज शहजादी बना दी, लेकिन हमारी जो आदत है वो आदत अभी हमारी जा नहीं रही, अभी हम आदत से भिखारी ही बने पड़े हैं। एक राजा की संतान तो राजकुमार होती है। आओ संत महात्माओं, इस परमपिता परमात्मा ने हमें अपनाया, लाखों करोड़ों की भीड़ में से हमारी उंगली पकड़ के इसने उठाया। तो अभी तो हमने सेवा सत्संग सिमरन का महत्व, इसकी कीमत ही नहीं जानी। अभी तो कोई बात होती है तो बस हम रोना शुरू कर देते हैं, अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं, संत महात्माओं की बात को ही नहीं श्रवण करते। आओ संत महात्माओं, अभी तो हमारी वही आदत नहीं जा रही भिखारी वाली कि हम भिखारी नहीं, हम तो शहंशाह हैं, क्योंकि हम तो शहंशाह को हमने जान लिया। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। इस पार ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद इसका ज्ञान जीवन में आ जाए तो ये सतगुरु की, भगवत की बड़ी बड़ी कृपा है भगवान की,
ये भगवत प्राप्ति जिस जिस इंसान को हो जाती है, समझ लो उसका परम लक्ष्य को वो प्राप्त हो जाता है। आओ संत महात्माओं, जीवन में यदि कोई प्राप्त करने योग्य है तो वो है ब्रह्म ज्ञान, वो है संतों की चरण, संतों की धूली। सुनने लायक कोई चीज है तो वह है सत्संग, हरि चर्चा, परमात्मा की चर्चा जहां भी हो रही है हर इंसान को सुनना चाहिए। तो होता क्या है, हम दोष देना बंद कर दें। आओ संत महात्माओं, क्योंकि दोष देते देते ना जाने कब तेरे सांसों का अंत हो जाए, तुझे पता ही नहीं चलेगा। इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुदबुदा है पानी का। यानी इंसान तेरा जीवन क्षण भंगुर मात्र है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। समय मिला है सुहाना, और काम निपटा ले जो असली तुझे है निपटाना। आओ संत महात्माओं, मिलकर के रहिए, मिलकर के कहिए, सेवा सत्संग सिमरण लगातार करते रहिए, सतगुरु के चरणों में ध्यान करिए। हे सच्चे पातशाह, तूने बड़ी कृपा की, तेरी बड़ी दया दृष्टि है। परम प्यार से बोलिए धन्य।